खर्राटे। तो सोने वक्त आपके पास सोया हुआ इंसान अगर जोर जोर से खर्राटे लेता है तो क्या आपको नींद आती है? अब आप सोचेंगे कि भाई ये भी कोई पूछने की बात हुई भला। लेकिन हाँ, अगर आप ही खर्राटा लेने वाले वो इंसान हैं, तब तो आपको दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं होगा। सोचिए, अगर आप फ्लाइट से सफर कर रहे हैं और आपकी साथ वाली सीट का इंसान खर्राटे लेने लगे, फिर हो गई ना पूरी यात्रा खराब। एक दफा ट्रेन से हम भी कहीं जा रहे थे और उस बोगी में बैठे सभी लोग रात भर जागे रह गए, क्योंकि देखिए, एक अंकल जी ने भयंकर खर्राटे लिए, वो भी रात भर। मतलब जनरेटर सा कुछ चल रहा था, वैसा लग रहा था वहां मौजूद सभी लोगों को। अब इस दहशत भरे खर्राटे के पीछे का कारण क्या है भला? ये आप में से किसको पता है? हमें पता नहीं। इसीलिए पूछ लेते हैं कि क्या आप जानते हैं कि सोने वक्त कई लोगों को क्यों आते हैं खर्राटे? कैसे किसी बीमारी का रूप ले सकता है ये खर्राटे लेने की आदत? और क्या-क्या ऐसे नुस्खे हैं जिससे आपको खर्राटे से आराम मिलेगा ही, साथ ही साथ आपके आस-पास के लोगों को भी चैन की नींद मिलेगी। सब कुछ विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है शांभवी शर्मा। आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट क्या आप जानते हैं देख रहे हैं। अब अगर किसी को नहीं पता हो तो उनको बता दें कि जब कोई इंसान नींद में यानी सोते हुए सांस लेने तथा छोड़ने के दरमियान कर्कश या कठोर यानी हार्श और नॉइजी आवाज निकाले तो उसे खराटे कहते हैं। और ये आवाज सोता हुआ इंसान अनायास निकालता है, यानी कि वो खुद तो बेसुध सोया रहता है जब उसके नाक बजते हैं और खराटे उसके नाक या मुंह से सांस लेने के दौरान निकलते हैं। अब समझिए कि खराटे आने का मुख्य कारण क्या है। तो जब इंसान सोते वक्त सांस लेता है और मुंह तथा नाक से निकलने वाली सांस का रास्ता रुकता है, तब ऐसी स्थिति में इंसान को खराटे आने लगते हैं। यानी जब इंसान सोता है तब उसके मुंह तथा नाक की जो मांसपेशियां हैं वो शिथिल रहती हैं। लेकिन यदि किसी कारणवश श्वास नली पर प्रेशर यानी कि दबाव पड़ता है तो सांस लेने का रास्ता ब्लॉक होने लगता है और श्वास नली के जो टिश्यू होते हैं उनमें आम से ज्यादा कंपन यानी कि वाइब्रेशन होने लगती है, जो तब्दील होती है खर्राटे के आवाज में। अब सांस लेने की नली के रास्ते में कई कारणों से रुकावट आ सकती है। जैसे एक कारण है मेडिकल कंडीशन, जिसे हम साइनस के नाम से जानते हैं। कई लोगों को खराटे सर्दी में ज्यादा आते हैं, या फिर अगर उन्हें साइनस की बीमारी है, या अगर इंसान की नाक वैसे भी ब्लॉक्ड है, चाहे किसी भी एलर्जी या कॉफ या कोल्ड के कारण, तो उसके सांस लेने के रास्ते में बाधा आ सकती है और नतीजन खर्राटे आने लगते हैं। अब एक और कारण है कि जब इंसान के गले और जीभ की मांसपेशियां बहुत ज्यादा ही रिलैक्स और शिथिल हो जाएं, ऐसे में होता यह है कि ब्रीदिंग के प्रोसेस में ही रास्ते में पड़ने वाली मांसपेशियां झूलने लगती हैं, लटकने लगती हैं, जिस वजह से रास्ते में ब्लॉकेज आ जाता है और नतीजन फिर से आते हैं खर्राटे। और इसका मुख्य कारण होता है बहुत ज्यादा गहरी नींद, थकावट, नींद की गोलियों का सेवन, मदिरा पान, और उसी के साथ जब इंसान की उम्र बढ़ जाती है तो अक्सर उसकी मांसपेशियां सुस्त पड़ जाती हैं। अब तीसरे और सबसे ज्यादा आम वजह पर आते हैं, जो है मोटापा। तो जब गले में मौजूद टिश्यूज का वजन या आकार बढ़ जाता है मोटापे के कारण, तब सांस लेने का रास्ता ब्लॉक होने लगता है और मोटे लोगों को इसी कारण से अक्सर खर्राटे आते हैं। इसी के साथ जब मुंह में मौजूद टॉन्सिल या फिर यूविला की साइज बढ़ जाती है तो सांस लेने के रास्ते में फिर से रुकावट आती है, नतीजन लोगों को बहुत जोर खराटे आने लगते हैं। अगर लंबे समय तक किसी को खराटे लेने की तकलीफ है तो उन्हें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो ये बहुत ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक चीज है नहीं जिसे आप एक्सेप्ट करके भूल जाएं कि हाँ भाई हमें खराटे आते हैं। इसका इलाज जरूरी है। अब आते हैं कुछ टिप्स पर, जिससे आपके लिए तो अच्छा होगा ही साथ आपके साथ वाले इंसान के लिए भी बड़ी राहत होगी, क्योंकि आपके खराटे के कारण पास हुए इंसान की भी नींद उड़ी रहती है। तो सबसे आसान है कि आप अपनी बाईं यानी कि लेफ्ट साइड में अगर सोना शुरू करेंगे तो सांस आराम से ले पाएंगे और संभव है कि खराटे ना आए, क्योंकि पीठ के बल सोते वक्त जीभ गले के पास ज्यादा टच करती है, जिससे सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। एक रिपोर्ट में यह बताया गया कि 8 घंटे की नींद लेना बेहद जरूरी है ताकि आपको खराटे ना आए। अगर आप सिर को तकिए के सहारे उठाकर सोएंगे तो उससे भी खराटों में कमी हो सकती है। आपने कुछ विज्ञापन देखे होंगे जहां खर्राटों से निजात पाने के लिए लोग अक्सर नोज स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे में ये स्ट्रिप्स वाकई में कारगर हैं और इनका इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है जब आपको खर्राटों को रोकना है।
इसके अलावा एक रिपोर्ट के मुताबिक एक नुस्खा है पेपरमिंट ऑयल से बना, यानी कि पुदीने के तेल से बना। तो लिखा गया है कि पुदीने के तेल की कुछ बूंदों को अगर आप पानी में मिलाकर उससे गागल करते हैं और उसके बाद सोते हैं तो इससे अच्छी नींद आती है और खर्राटों से भी आराम मिलता है। अब क्या ना करें ये भी समझ लीजिए। तो शराब का सेवन करने वाले लोग तो शराब को पीना बंद ही कर दें, अगर उन्हें खर्राटे की परेशानी है तो। और अगर नहीं कर सकते हैं तो सोने के 4 घंटे पहले शराब का सेवन रोक दें। इसी के साथ जिनको धूम्रपान की आदत है, उनको ये आदत छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उससे भी बहुत तकलीफ होती है गले से सांस लेने की प्रक्रिया में और कई ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जिससे कि खर्राटे नहीं रुकते हैं। इसी के साथ जिनका वजन ज्यादा है उनको तुरंत जरूरत है कि अपना वजन कम करें, उस पर ध्यान दें, ताकि आपको आराम से नींद मिल सके। साथ ही आप योगा और ऐसी अन्य कई चीजें हैं जो अपने दिनचर्या में, अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं, अच्छी आदतों को जोड़ सकते हैं, जिससे कि आपको निजात मिल सकता है खर्राटों की इस परेशानी से। क्योंकि अगर आपने खर्राटों का इलाज नहीं किया तो इसके कई और भी नुकसान हैं, जैसे कि दिन के दौरान आपको ज्यादा नींद आएगी, जिससे आपका काम खराब होगा, आपका रूटीन खराब होगा। आम लोगों से ज्यादा आपको गुस्सा और उदासी होगी, डिप्रेशन और एंजाइटी भी हो सकता है, ध्यान भंग होगा, यानी कि आप कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहेंगे। जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई पर भी काफी असर पड़ता है अगर उन्हें भी खर्राटे लेने की समस्या है तो। इसी के साथ कई गंभीर समस्या जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी का भी सामना करना पड़ सकता है अगर ये ज्यादा गंभीर अवस्था में हो गया तो। इसीलिए खर्राटों को हल्के में लेना छोड़ दीजिए। ये रिपोर्ट हमने इसीलिए बनाई ताकि आप अपने लक्षण पहचान कर उस पर काम कर लें और डॉक्टर की सलाह लेना ना भूलें, चूंकि वो एक्सपर्ट हैं। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, कैमरा विशाल संभाल रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।